अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे इन सारे कनेक्टर्स का यूज राइटिंग और स्पोकन जर्मन में। इनकी एग्जांपल्स होंगी और एंड में होगी आपके लिए एक एक्सरसाइज। सो लेट्स बिगिन। जी, तो सबसे पहले जॉइनिंग वर्ड्स देख लेते हैं। इनको कनेक्टर्स भी हम कह सकते हैं। मैंने जस्ट 5 लिए हैं जो कि A1 लेवल के लिए इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन इनके अलावा भी जर्मन लैंग्वेज में जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं जो कि हायर लेवल्स में आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ एक बात बता दूं कि मैं इनकी ट्रांसलेशन नहीं बोलूंगी, जस्ट आपको जर्मन वर्ड्स प्रोनाउंस करके बता देती हूँ। फर्स्ट है das, weil, obwohl, wenn, ob। सबसे पहले हम das का यूज देखेंगे और इस das में आपने नोट किया होगा कि ये न्यूटर आर्टिकल das से डिफरेंट है। इसमें एक एक्स्ट्रा s लगा हुआ है और इस das का मतलब है that। ये दो सेपरेट सेंटेंसेस हैं, इनको हम लेटर ऑन das के साथ कनेक्ट करेंगे। तो सेंटेंसेस पहले देख लेते हैं। Ich bin überglücklich, मैं बहुत खुश हूँ, overjoyed। Meine Freundin ist hier, मेरी सहेली इधर है। तो अब हम इन दोनों सेंटेंसेस को das के साथ कनेक्ट करके देखते हैं कि किस तरह से सेंटेंस चेंज होगा। और इन दोनों सेंटेंसेस को जब हम कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाएंगे तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। तो इस तरह से मॉडिफाई होगा। Ich bin überglücklich, dass meine Freundin hier ist। तो आपने नोट किया कॉमा के बाद कनेक्टर das लगा है और जो वर्ब था जो कि नॉर्मली सेंटेंस में सेकंड पोजीशन पर होता है वो एंड पर चला गया है। और यहाँ पर याद रखने की बात यह है कि das को जब भी हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज करेंगे तो जिस सेंटेंस के पार्ट में das लगा होगा उसका वर्ब हमेशा एंड पे चला जाएगा। और जब भी हम शुरू में जर्मन लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट करते हैं और स्पोकन की भी प्रैक्टिस करते हैं तो अक्सर लर्नर्स 10 वाले सेंटेंसेस में ये गलती करते हैं कि वर्ब को वो सेकंड पोजीशन पर ही लिखते हैं। तो इसलिए आज से आपने प्रैक्टिस करनी है कि जिन सेंटेंसेस में भी आप 10 लगाएंगे कनेक्टर 10, उसमें आपने वर्ब को एंड पे लेकर जाना है। अगर आप एग्जाम में इस तरह दो अलग सेंटेंसेस लिखें तो भी आप ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, लेकिन इनकी जगह आप अगर इस तरह का एक सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखेंगे तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके लेटर राइटिंग में मार्क्स अच्छे आएंगे इन कंपैरिजन टू दोज जिन्होंने इस तरह के सिंपल सेंटेंसेस से लेटर बनाया होगा। जब हम इस तरह के सेंटेंसेस को स्पोकन में यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जर्मन फ्लुएंसी भी इम्प्रूव हो जाती है। तो इस वीडियो को यहाँ पॉज करके आप 5 बार इस सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। Ich bin überglücklich, dass meine Freundin hier ist। इससे करने से ये होगा कि आपको पता चल जाएगा और आपका रूल फिक्स्ड हो जाएगा कि जब आपने das का यूज करना है जर्मन सेंटेंस में तो फिर वर्ब ने एंड पर चला जाना है। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि while की है। while का मतलब है क्योंकि, और while को हम यूज करेंगे इन दो सेपरेट सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए। तो फर्स्ट सेंटेंस है Ich bleibe zu Hause, मैं घर पर रहती हूँ। Ich bin sehr krank, मैं बहुत बीमार हूँ। तो इस तरह से बन जाएगा ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स। Ich bleibe zu Hause, weil ich sehr krank bin। मैं घर पर रह रही हूँ क्योंकि मैं बहुत बीमार हूँ। यहाँ पर भी आपने नोट किया कि बिन एंड पे चला गया है। तो इससे आपको पता चलता है कि आज जो पांचों कनेक्टर्स हम यूज कर रहे हैं उसमें सेंटेंस का यही पैटर्न फॉलो होगा, यानी कनेक्टर्स लगने के बाद जो वर्ब होगा जो नॉर्मली सेकंड पोजीशन पर आता है वो एंड पर चला जाया करेगा। इस स्लाइड में आपने इस वर्ड को देख के घबरा नहीं जाना। अब मैं आपको एक जर्मन ग्रामर का एक एस्पेक्ट बताने लगी हूँ जो कि होता है हाउप्टसात्z। हाउप्टसात्z कहते हैं
जुमले के मेन हिस्से को। तो जब हमने पिछली स्लाइड में ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया था तो उसमें जो पहला पार्ट था वो हाउप्टसात्z था। और हाउप्टसात्z का मतलब ये होता है कि जुमले का वो पार्ट, एक सेंटेंस का वो पार्ट इंडिपेंडेंटली स्टैंड कर सकता है, उसको किसी और सेंटेंस के पार्ट की जरूरत नहीं होती अपना मीनिंग कंप्लीट कन्वे करने के लिए। यानी कि Ich bleibe zu Hause, मैं घर पर रह रही हूँ, इंडिपेंडेंटली अपना मीनिंग कंप्लीट कन्वे कर रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस के पार्ट को कहते हैं हाउप्टसात्z। जब हम सेंटेंस में कनेक्टर यूज कर देते हैं तो वो सेंटेंस का पार्ट बन जाता है नेबनजात्z। और नेबनजात्z को आप ऐसे समझें कि उसको इंडिपेंडेंटली नहीं स्टैंड कर सकता, उसको एक हाउप्टसात्z चाहिए होता है अपना मीनिंग कंप्लीट कन्वे करने के लिए। इसको ऐसे ही समझें कि अगर आप सिंपल ये बोल दें क्योंकि मैं बहुत बीमार हूं, सिंपल अगर इतना सा आप फ्रेगमेंट बोलें तो आपसे कोई पूछेगा तो फिर क्या। तो इसलिए आप घर पे रह रही हैं या रह रहे हैं, यानी आपको एक हाउप्टसात्z चाहिए होगा इस नेबनजात्z को कंप्लीट मीनिंग देने के लिए। अब हम ऑब्वोल का यूज देखेंगे और उसको यूज करेंगे इन दो सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए। तो फर्स्ट है एस रेगनेट, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। Ich muss zur Schule gehen, I must go to the school। ऑब्वोल को यूज करके इस सेंटेंस को हम इस तरह से मॉडिफाई करेंगे, Ich muss zur Schule gehen, obwohl es regnet। Although it is raining, I must go to the school। अगर आपने नोट किया हो तो obwohl ऑपोजिट है while का। अब इस सेंटेंस को हम while के साथ किस तरह से मॉडिफाई करते हैं, आइए देखते हैं। इसी सेंटेंस को जब हम मॉडिफाई करेंगे कि मैं स्कूल नहीं जा रही क्योंकि बारिश हो रही है, तो हम कहेंगे Ich gehe nicht zur Schule, weil es regnet। तो आपने नोट कर लिया कि while और obwohl को जब आप यूज करेंगे तो आप एक सेंटेंस को दो तरह से यूज कर सकते हैं। एक में आपको वो काम करना पड़ा होगा और दूसरे में नहीं, क्योंकि आपके पास बहाना होगा किसी भी चीज का। इस सिचुएशन में आपका बहाना है बारिश। अब हम सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल पर आ गए हैं जो कि होगी when की। when कहते हैं जब को। तो सेंटेंसेस हैं er braucht frische Luft, er geht spazieren। उसको चाहिए होती है, जरूरत होती है ताजी हवा की, तो वो जाता है वॉक करने। spazieren gehen, to go for a walk। अब इन सेंटेंसेस को हम कनेक्ट करेंगे when को यूज करके। Wenn er frische Luft braucht, geht er spazieren। जब उसको ताजी हवा चाहिए होती है वो जाता है वॉक पर। अब यहाँ पर आपने नोट किया कि नेबनजात्z शुरू में आ गया है और हाउप्टसात्z बाद में। तो अगेन ये रूल याद रखने का है कि जिस सेंटेंस के पार्ट में कनेक्टर होगा उसमें वर्ब एंड पर ही लगेगा। लेकिन अगर नेबनजात्z पहले और हाउप्टसात्z बाद में आया है तो एक छोटी सी चेंज आएगी, और वो ये कि नेबनजात्z के बाद कॉमा लगेगा और उसके बाद पहले वर्ब आएगा और उसके बाद प्रोनाउन आएगा। ये थोड़ी सी चेंजेस अगर आप जहन में रख लें तो इसकी प्रैक्टिस करने के बाद आप इसमें प्रोफिशिएंट हो जाएंगे। जी, तो हमारी लास्ट एग्जाम्पल है ऑप की, और हम इन दो सेंटेंसेस को ऑप के साथ कनेक्ट करेंगे। Ich weiß es nicht, ये मुझे नहीं पता। Er ist heute im Büro, वो आज ऑफिस में है। तो इनको हम कनेक्ट करके देखते हैं कि किस तरह से ob इनको कनेक्ट करता है। क्या आपने ऑलरेडी इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को अपने माइंड में बना लिया था कि इन दो सेंटेंसेस को हम ob के साथ किस तरह से कनेक्ट करेंगे? और अगर यही पैटर्न था तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये हो जाएगा Ich weiß es nicht, ob er heute im Büro ist। ob का मतलब है if या whether। तो I don't know if he is in the office today।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने सारी की सारी 5 एग्जाम्पल्स बनाई हैं, यानी कि जब भी कनेक्टर्स लग जाते थे तो हमने वर्ब को एंड पर लेकर जाना होता था। आई नो, अगर आप पिछले 10 मिनट ऑनवर्ड से मेरी सारी वीडियो देख रहे हैं तो मैं लाई हूं आपके लिए एक बोनस टिप इस वीडियो के लिए, और वो ये है कि आप किस तरह से किसी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को, और हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे आखिरी वाले सेंटेंस की, उसको किस तरह से मॉडिफाई करके और किन वर्ड्स पर स्ट्रेस देके उनके मीनिंग्स को चेंज कर सकते हैं। और करना आपने ये है कि आपने जैसे मैं सेंटेंस बोलूंगी मेरे पीछे बोलना है, लेकिन उस एक्सेंट को कॉपी करके जैसे कि मैंने बोला था। अगर हमने इसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल प्लेन तरीके से कहना है तो हम इस तरह कहेंगे, Ich weiß es nicht, ob er heute im Büro ist. पिछले सेंटेंस के लिए तो मैंने आपको कुछ सेकंड्स का टाइम दे दिया था, लेकिन अब आप वीडियो को पॉज करके साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने इसी सेंटेंस को टायर्ड करके, यानी आप थके हुए हैं, आपका दिल नहीं कर रहा किसी से बात करने का, काम की वजह से आप बहुत एग्जॉस्टेड हैं, तो आप इसी सेंटेंस को कहेंगे, Ich weiß es nicht, ob er heute im Büro ist. अगर आप किसी एक कोलीग की ही स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं और किसी और की नहीं, तो आप er पर स्ट्रेस देंगे, तो ये सेंटेंस हो जाएगा, Ich weiß es nicht, ob er heute im Büro ist. अगर आज की ही बात हो रही है और कल की नहीं, तो heute पर स्ट्रेस आ जाएगा, Ich weiß es nicht, ob er heute im Büro ist. टिप का लास्ट पार्ट ये है कि अगर ऑफिस की ही बात हो रही है और घर की नहीं हो रही, तो अंडरस्टूड सी बात है कि im Büro पर स्ट्रेस आएगा। तो इस सेंटेंस को लास्ट हम एक्सेंट से कैसे मॉडिफाई करेंगे, Ich weiß es nicht, ob er heute im Büro ist. अगर आप ही हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और साथ साथ A1 या A2 का कोर्स विजिट कर रहे हैं, तो मैंने आपके लिए एक एक्सरसाइज डिजाइन की है जिसमें आप इन 5 कनेक्टर्स को यूज करेंगे जिनकी आज हमने प्रैक्टिस की है, और इनकी फिल इन द ब्लैंक्स करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर्स बता सकते हैं। इनको मैं आपको एक एक बार पढ़कर सुना देती हूँ। Ich besuche dich. Ich Zeit habe. Er fragt mich, ich Hunger habe. Ich bin müde. Ich genug geschlafen habe. Er dir hilft, weiß ich nicht. Sie kauft neues Auto. Sie Geld hat. Ich wusste nicht, du so klug bist. तो उम्मीद करती हूँ कि इस एक्सरसाइज को आप इजीली होपफुली सॉल्व कर लेंगे। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करती हूँ इसने आपकी हेल्प की होगी ये समझने में कि कनेक्टर्स को यूज करके किस तरह से हम सेंटेंसेस को मॉडिफाई करते हैं। अगर मेरी वीडियोस आपकी हेल्प कर रही हैं जर्मन लैंग्वेज को बेहतर समझने में, तो इनको अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताइए कि किन टॉपिक्स पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।